लाडली लाल की जय हो। विश्वभान दुलारी की जय हो। भक्तों की प्यारी राधा रानी की जय हो। बरसाना धाम श्री लाडली जो निज महल से आप सभी भक्तों को, मेरी राधा रानी परिवार के सभी भक्तों को राधे 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 राधे। तो जय जय श्री राधे, राधे श्याम और श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री लाडली लाल विजयते तराम। और अगर आप सभी भक्त श्री जी का यह मंत्र जाप करते रहेंगे, श्री लाडली लाल विजयते तराम, तो निश्चित ही विश्वास है आपकी जीत होगी। जैसे हमारी श्री राधा रानी की भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा विजय हुई है, उसी तरह आपकी भी विजय होगी। तो यहाँ से आप बरसाना धाम का नज़ारा का आनंद ले रहे हैं। और थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट अभी गई हुई है, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। तो जब तक हम महल के अंदर की ओर चलेंगे और आनंद लेंगे। तो सभी भक्तों को राधे राधे श्याम, श्री लाडली लाल विजयते तराम। और बहुत ही प्यार से हम जो बोलते हैं, मेरी राधा रानी और हम सब की राधा रानी, मेरी राधा रानी हम सब की राधा रानी। तो देखिए कितना प्यारा लगता है जब हम बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, मेरी राधा रानी हम सब की राधा रानी। तो आप यहाँ श्री जी के महल के मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। और यहाँ महल में ये 26 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी न्यू ईयर वाले दिन यहाँ नीचे कथा स्थल है, बरेली वाली धर्मशाला। यहाँ जो भागवत होती है, हर वर्ष होती है, जो कि वरुण दास जी हैं जो भागवत आचार्य हैं, वो भागवत करते हैं। जब बैनर लगा हुआ है, तो आप एक बार यहाँ दर्शन कीजिए श्री जी के महलों के, और साथ में सफ़ेद छतरी के भी दर्शन कीजिए। और मैंने जो रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है, जो आज लोरी सुनाएंगी, वो मुझे रिक्वेस्ट भेजें। और फिर हम जैसे ही आरती स्टार्ट होगी तो हम जुड़ेंगे भक्तों के साथ और सभी प्यार से लोरी सुनाएंगे। तो जैसा कि कल लाइव में बहुत ही आनंद आया, बहुत आनंद आता है, क्योंकि यह आनंद बरसाना धाम का है। इस आनंद को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिव सनकादिक नारद आदि तरसते हैं। तो यह आनंद आपको जो मिलता है वो मिलता है बरसाना धाम से, लाडली जी के महलों से। और मैं कैमरा उस तरफ लिए चलूँ श्री जी के महलों की ओर, तो आप सभी वहाँ दर्शन कीजिए और अपनी हाजिरी लगाइए। और यहाँ जब आप अपनी हाजिरी लगाते हैं तो आपको बोलना ही पड़ेगा, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। ये तो आपको अवश्य बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो जीवन ही नहीं है। क्योंकि हमारा परिवार मेरी राधा रानी परिवार, और मेरी राधा रानी परिवार पर जो कृपा है वो हमारी श्री लाडली जी की है। तो यहाँ हर जगह मेरी राधा रानी और मेरी राधा रानी। बीच में आ गए हैं बिहारी जी, बीच में आ गए हैं बिहारी जी। और जैसा कि देखिए श्री जी की कृपा, श्री जी की जो कृपा है वो लाडली जी पता है किस तरह से भक्तों पर कृपा करती है। कृपा करने के लिए जितनी जल्दी श्री जी आ सकती है उतनी जल्दी बिहारी जी तो नहीं आ सकते। ये तो मेरा विश्वास है, आपका भी विश्वास होगा कि श्री जी जितनी जल्दी
अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए दौड़ी चली आती है ना, उतना बिहारी जी नहीं आते हैं। तो यहाँ आप महल की तुलसी माता के दर्शन कीजिए। जय हो तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। और सभी भक्त लाइव शेयर भी करते रहें ताकि और भी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़कर आनंद प्राप्त कर सके। क्योंकि श्री जी के महलों का आनंद है, बरसाना धाम का आनंद है, तो आप लेते रहिए। और हम अंदर भी चलेंगे और श्री जी की चौखट के दर्शन भी करेंगे। और जैसा कि हम नित्य प्रति संतों के दर्शन करते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, उसका भी आनंद बहुत ही अद्भुत है। और मैं आपको एक बहुत ही एक भावुक कथा, एक छोटी सी कथा है, बहुत ही छोटी सी है, जो कि मैंने भी सुनी, वो मैं भी आपको शेयर करूंगा। ये मैंने पहले भी सुनी थी, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो आप बने रहिएगा लाइव तक, ठीक है। और लाइव का जो हमारा विराम जो होता है, वो तो आपको पता ही है कि जो हमारा लाइव जो विश्राम होता है वो किस जगह होता है। वो होता है हमारे स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में, जिन्होंने सिर साक्षात हमारी श्री किशोरी जी को प्रकट किया, लाडली जी का प्रकट किया लाडले ठाकुर के साथ। तो हमें वहाँ विराम होता है। और हमारी जो शयन आरती की लोरी होती है ना, वो बहुत ही प्यारी होती है। और हम पहुँच चुके हैं श्री राधा रानी के महल के वो सबसे प्यारे गोपाल जी के पास, गोपू गोपाल जी के पास। और यहाँ हम दर्शन कर रहे हैं। जय हो जय हो, अरे आनंद मंगल करो, खूब आनंद लो। यहाँ हम सबसे पहले गौ माता के दर्शन करें और उसके बाद गोपाल जी के दर्शन, और सभी शेयर भी करते रहिए और राधे राधे बोलकर हमारे लाइव को आगे भी बढ़ाते रहिए। जय हो लड्डू गोपाल जी की। और यहाँ जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, जो नित्य प्रति श्री जी के महलों के दर्शन करते हैं और श्री जी के सामने रहते हैं, श्री जी के सामने रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लाडली जी के महलों में श्री जी के सामने रहना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो शेयर के बिना तो और भी भक्त जुड़ेंगे, आनंद आएगा। जैसा कि कल हमें बहुत आनंद आया, तो आज भी आनंद आएगा। और हम अब दर्शन कर रहे हैं स्वामी जी महाराज के। यहाँ हम स्वामी जी महाराज की भोग प्रसाद के दर्शन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ ये नित्य प्रति ये जो चेटा है, जो जीव हैं, ये नित्य प्रति श्री जी का भोग पाते हैं। तो इस जन्म में इन्हें यह योनि मिली तो निश्चित श्री जी के प्रसाद, श्री जी के चावल के वो कण, वो इन्हें प्रसादी रूपी जो ग्रहण किए हैं, वो निश्चित इन्हें अगली योनि में निश्चित कोई साधु संत ब्रजवासियों की योनि प्रदान होगी। तो आप सभी को राधे श्याम और श्री लाडली लाल विजयते तराम। और सभी भक्त राधे राधे बोलते रहिए और राधा रानी वो शक्ति प्रदान करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा है, वो मैं जल्द ही आपको बताने वाला हूँ कि लाडली जी की कृपा। देखिए लाडली जी की कृपा कितनी जल्दी होती है। कहते हैं ना भैया, श्री जी तड़पाती है, तड़पाती तो है, सिर्फ दर्शनों के लिए तड़पाती है। लाडली जी अपने दर्शनों के लिए तड़पाती है, भक्तों को कभी तड़पने नहीं देती। भक्तों के लिए तो छत्र छाया बनकर आती है हमारी किशोरी जी। छत्र छाया कैसे बनती है, मैं आपको एक बहुत ही एक सच्ची घटना, एक सत्य कथा मैं आपको बता रहा हूँ। जो कथा है, जो लीला है, वो है टेर कदम की। टेर कदम जो कि नंदगाम में जो पड़ता है, जो वन है टेर कदम, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन है, वहाँ हमारे एक संत भगवान नित्य प्रति ठाकुर जी का नाम लेकर, राधा नाम का आश्रय लेकर वो राधा नाम का जाप करते थे। तो वो राधा रानी को पुकारते रहते थे। तो एक दिन की बात थी, बाबा दोपहर के टाइम बिना भोजन किए श्री राधा रानी का जाप कर रहे थे। राधा 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 पुकार रहे थे।
उन्हें अपनी जो उनके शरीर पर जो धूप पड़ रही थी, दोपहर का महीना था, धूप जो पड़ रही थी, जून का महीना था, जेठ का महीना था, जो धूप पड़ रही थी, तो महाराज जी को कोई चिंता नहीं थी। वो राधा नाम के सहारे जप रहे थे, इस तरह पागल हो गए थे, वो राधा रानी की भक्ति में लीन हो गए। तो देखिए तब जाकर बिहारी जी नहीं आए, बिहारी जी नहीं आए उनकी धूप को छत्र छाया देने के लिए। आई तो कौन आई? हमारी किशोरी जो, किशोरी जो अपने महल को छोड़कर उस भक्त के पास, उस संत के पास छत्र छाया बनकर अपनी झोली, अपनी जो है चुन्नी उस संत भगवान के ऊपर रखी और छत्र छाया बनकर श्री जी वहां पहुंच गए। इतनी जल्दी बिहारी जी नहीं आते, सच बता रहा हूँ, बिहारी जी नहीं आते। श्री जी दयामयी है, श्री जी को दया आती है, श्री जी दया करती हैं, दयामयी सरकार है हमारी किशोरी जू, वृषभान नंदिनी जू। तो ऐसी है हमारी लाडली जू, जो कि दया करती है भक्तों पर। और श्री जी की कृपा तो श्री जी की कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। तो देखिए वही कहा, दीदी ने भी कहा कि बिहारी जी नहीं आते, इतनी जल्दी नहीं आते, आते हैं, लेकिन जो दया करती है ना वो श्री जी करुणामयी सरकार है। और यहाँ फिर से देखिए महल की जो शांति है वो आप महसूस कीजिए, क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा है आज लोरी में सभी भक्त बने रहिएगा, क्योंकि आज जो लोरी गाएंगे वो स्वाति जी गाएंगे, जो कि बहुत सुंदर भाव श्री जी के प्रति रखती हैं, बहुत सुंदर भाव हैं उनके। और यहाँ अभी संतों की चर्चा भी हो रही है, आप सभी जो आनंद ले रहे हैं। और जब तक आप सभी मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है, जो कि हमारे नित्य प्रति का जो लाइव का जो स्पेशल जो पार्ट्स होता है, लाइव का जो पार्ट है वो है हमारा श्रृंगार का और हमारी श्री जी की पोशाक का। तो आप जरूर मुझे जब तक कमेंट करके बताइए, तब तक हम आगे की ओर चलेंगे। तो सभी देखिए कमेंट हर कोई करेगा, लाडली जी के महल से जुड़ रहा है, जो राधा नाम के सहारे अपने जीवन को बिताना चाहता है, वो जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा कि लाडली जी आज कौन से वस्त्र पहनकर, कौन से कलर की पोशाक पहनकर आज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ये बहुत ही प्यार भरा, भावुक भरा पल होता है जो श्री जी अपने भक्तों के द्वारा स्वीकार करती है। देखिए ये कितनी बड़ी कृपा की बात है, कितनी बड़ी कृपा की बात है कि जो आपके जो भाव हैं वो लाडली जी तक पहुंचते हैं। तो जरूर कमेंट करिए और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि श्री जी की सैन की लोरी हम आपके साथ होंगे, हम होंगे पूरे परिवार के साथ। तो जरूर मुझे कमेंट करते रहिए कि श्री जी ने आज शाम के टाइम कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। जैसा कि सुबह हमने बताया पिंक था, शाम को कौन सी पोशाक है, निशा जी कहती है पिंक, पंकल जी भी कहती हैं पिंक। तो जरूर आप सभी कमेंट कीजिए और राधे राधे बोलिए। देखिए कमेंट तो करते रहिए, क्योंकि कमेंट में कुछ जा नहीं रहा, लेकिन इसमें प्राप्त क्या होगा, आपको प्राप्त होगा श्री राधा रानी के करीब जाने का एहसास। हिमानी जी कहती हैं येलो, और भी भक्त हैं, और सब कहाँ हैं भाई, सभी कमेंट कीजिए, सभी कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिए कि लाडली जी आज कौन सी वस्त्र, कौन से कलर की पोशाक पहनकर दर्शन दे रहे हैं भक्तों को। देखिए सिर्फ आपको एक कलर लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक कलर, जो कलर लाडली जी ने पहन रखा है वो सिर्फ कलर लिखना है। और फिर लाडली जी आप पर देखते हैं कितनी कृपा करते हैं, श्री जी करुणामयी सरकार है। जय हो। अच्छा तो ये बहुत ही सुंदर भाव होते हैं जो लाडली जी को अर्पित होते हैं। और आप नित्य प्रति हमारे लाइव से जुड़ते हैं। और अभी हम जहाँ आए हुए हैं वह जो स्थान है वह श्री राधा रानी के फूल माला सेवा,
फूल माला जो सेवाएं होती हैं लाडली जी की, वो यहीं हमारी जो बाई है, जो ललिता सखी जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि वो श्री जी की सेवा में लीन रहती हैं, तो वो यहाँ आती हैं। अगर मैं उनकी तनख्वाह की अगर बात करूँ तो मात्र 300 रुपये महीने में वो यहाँ आती हैं और श्री जी के लिए नित्य प्रति हार बनाती हैं। अभी हार बंद हो गए हैं, लेकिन श्री जी के लिए जो छोटी पान बीड़ी है वो सेवा बाई की तरफ से ही होती है, बाई ही अपने हाथों से बनाती है। और जैसा कि आप जो सामने देख रहे हैं, वहाँ लाडली जी का भोग भंडार है, श्री जी की रसोई है। श्री जी की रसोई राधा रानी की रसोई है, ये आप समझ सकते हैं श्री जी की रसोई है, जिसका कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक टिकटॉक के माध्यम से एक वीडियो बनाया था रसोई का, जो कि मैंने श्री जी की दूसरी रसोई थी उसका एक वीडियो बनाया। तो देखिए वो इतना वायरल हुआ, मैंने तो टिकटॉक पर डाला, लेकिन सभी ने वो कॉपी करके डाला। और उसके बाद पता है वो यूट्यूब पर किसी भक्त ने डाला, वो वीडियो तकरीबन 12 लाख भी पार हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें श्री जी की रसोई थी, श्री जी की भोग प्रसाद थी। तो आज भी यहाँ सुबह के जो राजभोग में कोई गैस चूल्हा नहीं होता। आज भी यहाँ उन मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं, उसी तरह से यहाँ श्री जी का कच्चा प्रसाद बनता है। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने ना इसमें अंदर जाने के लिए अपरस की सेवा होती है, तो यहाँ लाडली जी का जो है प्रसाद है वो बनता है। और आज भी जो पुजारी जी होते हैं वो श्री जी के लिए सुबह स्नान करके श्री जी का भोग बनाते हैं और लाडली जी को राजभोग में कढ़ी चावल, खीर और फुल्का चटनी और सब्जी के माध्यम से श्री जी को रिझाते हैं। तो देखिए ये आज भी परंपरा है जो यहाँ की अगर आप देखोगे तो श्री जी की जो कई वर्षों की जो लीला है वो आज भी यहाँ चली आती हैं। और जो शाम का जो प्रसाद है वो पूड़ी सब्जी हलवा का प्रसाद बनता है। तो सुबह जो हमारा प्रसाद है वो बनाते हैं मंगतू गोस्वामी जी और शाम को बनाते हैं हमारे पंकज जी। तो आइए हम मिलते हैं पंकज जी से। राधे राधे पंकज जी। ये हमारे पंकज जी हैं जो शाम को श्री जी को अपने हाथों से बना प्रसाद श्री जी को पिलवाते हैं, बनाते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो आप एक दिन के लिए ये सोचते हैं कि आज हम श्री जी के लिए बनाकर लेकर आएंगे, लेकिन ये नित्य प्रति श्री राधा रानी के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं। तो इतने बड़े सौभाग्यशाली होना बहुत बड़ी बात है। तो जब भी आपको शाम को या जब भी कभी प्रसाद की चेष्टा हो तो पंकज जी से मिलिएगा। पंकज जी के द्वारा आप यह श्री जी के महलों में प्रसाद भी पा सकते हैं। तो जय श्री राधे राधे। तो यहाँ यह श्री जी का जो लकड़ी है, लकड़ी के माध्यम से आज भी यहाँ यह सेवा होती है और नित्य प्रति सेवाएं होती हैं लाडली जी की। तो ऐसा नहीं है कि श्री जी के महलों में जो पुरानी परंपराएं जो चल रही हैं वो भी आज भी सुचारू रूप से चलती आ रही हैं। तो यहाँ फूलों की सेवा होती है और अंदर रसोई की सेवा होती है। और इस तरफ हमारी श्री जी का एक मुख्य द्वार भी है। और एक तरफ मैं आपको बताऊं, दोबारा से रिपीट कर दूं कि लाडली जी एक स्थान बिल्कुल जो सामने की तरफ है, एक स्थान यहाँ भी रही थी। मैं अगर अंदर जाऊंगा तो यहाँ ब्रॉडकास्ट फिर से इनकरप्टेड हो जाएगा, इसीलिए वहाँ नेटवर्क नहीं आते, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। लेकिन आप कहीं मत जाइए, जैसे मैं तो नहीं जाना चाहता, लेकिन आप भी कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि आज आप सभी वक्त जुड़ेंगे हमारे लाइव की स्पेशल लोरी के साथ, स्पेशल लोरी राधा रानी की लोरी के साथ। तो जहाँ जैसा कि आप सभी जो आनंद ले रहे हैं श्री जी के महलों की मुख्य द्वार का, आप सभी आनंद लीजिए। और देखिए कितना सुंदर आनंद है। कहते हैं सबसे सुंदर है बरसानो जग में राधा रानी को। तो आप सभी यहाँ आनंद लीजिए। और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं हमारी श्री जी की सफेद छतरी है। लाडली जी यहीं से अपने महलों से नीचे जाती है और सफेद छतरी में श्री जी के दर्शन होते हैं। जैसा कि होली जो है, तो होली के माध्यम से मैं आपको बताऊं तो श्री जी की जो होली है वो अभी डिसाइड हुई है कि 23 की है। और उसके बाद जो श्री जी की जो रंग वाली जो होली होती है उस दिन श्री जी नीचे आएंगी, इसी सफेद छतरी में लाडली जी के दर्शन होंगे। तो कितना
स्पेशल दिन होता है वो, जब राधा रानी अपने इस द्वार से होती हुई जब जाती हैं, श्री जी की छतरी में दर्शन होते हैं लाडली जी के। सभी लोग कहते हैं सज के चली राधा प्यारी, अरे राधा प्यारी। श्री जी सज के जाती है, श्री जी के नैनों में, नेत्रों में काजल होते हैं, चुटिया होती है, बिंदी होती है, और वो प्यारी सी पोशाक होती है। सच में हरियाली तीज वाले दिन हरे रंग की पोशाक होती है, होली और राधाष्टमी वाले दिन, होली वाले दिन गुलाबी और राधाष्टमी वाले दिन पीले रंग की पोशाक होती है। तो देखिए 3 ये पोशाक बिल्कुल कंपलसरी है हमारी श्री राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी 3 बार नीचे जाती हैं और तीनों बार 3 तरह की पोशाक श्री जी पहनती हैं, ग्रीन, येलो एंड पिंक। तो ये तीनों विशेष मानी गई है। और श्री जी राधाष्टमी के टाइम पीले रंग की पोशाक पहनकर भक्तों को दर्शन देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कृपा की बात है जो आपको शायद नहीं पता है, तो बिल्कुल आप जानिए। और हरियाली तीज तो आपको पता ही है, इसमें तो मैं कुछ भी अगर कहना ही नहीं चाहता। और इधर हम दर्शन करेंगे प्रेमदास बाबा के। महाराज जी राधे श्याम। और महाराज जी सब आनंद मंगल, आशीर्वाद, श्री जी की कृपा, पुजारी जी का आशीर्वाद। नहीं श्री जी की कृपा। और महाराज जी आज तो ठंड बहुत है, आज थोड़ा मौसम थोड़ा सा फॉग है, कोहरा, 1 आध दिन होगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन महाराज जी ये सब आंदोलन भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जो बीच में जाम है, भक्त नहीं आ पाते हैं, ये जरूर ठीक हो जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल जी। तो तब तक आप एक बार यहाँ श्री जी की चौखट के दर्शन कीजिए और लाडली लालजू से अर्जी लगाइए। और मैं अभी बस आपको बताने वाला हूँ श्री जी की प्यारी सी पोशाक का कलर। तो देखिए आज हमारी श्री राधा रानी ने फिर से शाम को डार्क पिंक कलर की पोशाक पहन रखी है, डार्क पिंक कलर की पोशाक पहन रखी है। और श्री जी की घंटी बज चुकी है। आप बने रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि शयन आरती अभी स्टार्ट होने वाली है। तो आप जरूर हमारी आरती से जुड़िएगा। जो भक्तों ने आरती नहीं की है कभी, तो आज एक बार श्री जी की शयन आरती का आनंद लीजिएगा। उधर हमारी बाहर वाली जो बैल है वो भी बज चुकी है। और देखिए इस बैल की मैं एक और आपको विशेषता बताता हूँ। जब ये बजती है ना, जो आसपास के जो नित्य प्रति वाले जो भक्त होते हैं, वो इस बैल के माध्यम से जल्दी जल्दी आते हैं। तो आज की जो पोशाक है फिर से सुबह लाइट पिंक थी, आज डार्क पिंक है। और आज श्री जी ने एक क्रीम कलर की एक स्टॉल है, मोटी स्टॉल है, वो श्री जी ने पहन रखी है। सच में बहुत प्यारी लग रही है हमारी श्री जी। और हम अभी जोड़ने वाले हैं स्वाति जी। और स्वाति जी मैं एक बार फिर से कहूँ कि जो शयन आरती की लोरी है, जो आप जितने भाव से सुनाएंगी श्री जी उतने भाव से ही सुनेंगी और उतनी ही कृपा आपके ऊपर होगी। और जैसा कि स्वाति जी ने मुझे रिक्वेस्ट भेज दी है, और आप देखिए बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, सभी का नंबर आएगा और सभी नित्य प्रति आनंद लेते हैं, आनंद लेते रहिए। और फिर से एक बात कहूँगा कि अभी बहुत भक्तों तक श्री जी की लोरी नहीं पता है, बहुत भक्तों को श्री जी की लोरी का नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है वो श्री जी की लोरी जानिए और उसका आनंद लीजिए और श्री जी को लोरी सुनाइए, श्री जी को लोरी सुनाइए। और अभी पुजारी जी अंदर से शयन आरती की जो बत्तियाँ हैं वो बत्ती जलाकर लेकर आएंगे और फिर होगी श्री जी की शयन आरती। और शयन आरती आपको पता ही है कितनी प्यारी होती है। जय हो राधे श्याम। उसमें कितना आनंद आता है।
जब पुजारी जी देखिए यहाँ से आ रहे हैं, श्री जी की बत्तियाँ आ चुकी हैं और हम चलते हैं बाहर की ओर। बाहर से हमें पुजारी जी के दर्शन भी होते हैं और श्री जी की सखियों के भी दर्शन होते हैं। तो आप ज़रूर शेयर ज़रूर करते रहिए। और जैसा कि हमने अंदर से शयन आरती का और श्री जी की चौखट का दर्शन का हमने आनंद लिया और अभी हम ऐड करने वाले हैं स्वाति जी को। स्वाति जी आज हम सभी भक्तों को लोरी सुनाएंगे। तो सच में यह लोरी की जो वो लाडली लाल की जय हो। जी राधे 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 भैया। जी बिल्कुल, आरती स्टार्ट हो गई है श्री राधे से। हम आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। किशोरी तुको दूध पिलावे, किशोरी तुको दूध पिलावे, खवावे मलाई किशोरी घर आई किशोरी तुको दूध पिलावे, मैया किशोरी तुको दूध पिलावे, बाबा खवावे मलाई किशोरी जुको, घर आई किशोरी जुके, किशोरी जुकी सेज सजावे, किशोरी जुकी से सजावे, उड़ावे रजाई किशोरी आई किशोरी जुके, लंका किशोरी जुके से जो सजावे, लंका किशोरी जुकी से जो सजावे, विशाखा उड़ावे रजाई किशोरी जुके, घर आई किशोरी जुके, किशोरी जुको लोरी सुनावे, किशोरी जुको लोरी सुनावे, ये चरण दबावे किशोरी जुके, घर आई किशोरी जुके, या किशोरी जुको लोरी सुनावे, बाबा चरण दबावे किशोरी घर आई किशोरी जुके, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि, आरे बारे बलिहारी किशोरी जुके, घर आई किशोरी जुके, घर आई किशोरी जुके, घर आई मेरे समाज के। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। लाडली लाल की जय हो, जय हो। धनो धनो राधे काके चरण, सुभाग सीतालो अति से कोमल, सुभाग सीता अति से कोमल से हो। जय हो राधा। देखिए सच में श्री जी की शयन की लोरी में सब इतना आनंद में डूब जाते हैं। लाडली जी
को इतने भाव से सभी भक्त प्यार से लोरी सुनाते हैं और शेयर भी करते हैं। सच में आपका प्यार इतना है कि मैं आपका प्यार जितना कहूँ उतना कम है। आज लाडली जी ने दर्शन श्री जी के पर्दा आ चुका है, तो सभी भक्तों को राधे राधे श्याम। और श्री जी की आरती आप लीजिए और श्री जी की शयन आरती आप मानसिक रूप से ही सही और श्री जी के महलों तक आप पहुंच रहे हैं और राधे राधे बोलते रहिए। और अब हम चल रहे हैं स्वामी जी महाराज की स्थली पर, वहाँ हम मत्था टेकेंगे। जय हो स्वामी जी महाराज की, और उनके चरणों में भी हम हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि जय हो जय हो जय हो राधे श्याम। और देखिए, बहुत भक्त ने अभी शयन के बाद स्वामी जी महाराज के दर्शन नहीं किए होंगे, क्योंकि बहुत भक्त नहीं पहुंच पाते हैं स्वामी जी महाराज की स्थली पर। लेकिन जैसे निधवन में हमारे हरदास जी की स्थली है, उसी तरह लाडली जू की भी कभी आपको पता है, नहीं पता होगा तो लाडली जू की भी जरूर जानिएगा। और जब भी आप पार्किंग वाले रास्ते से आए, जब राधा रानी की जो ऊपर वाली जो पार्किंग उस रास्ते से आए, तो रास्ते में आपको स्वामी जी महाराज के दर्शन मिलेंगे। आप जरूर वहाँ दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी लगाइए। और स्वामी जी महाराज से भी हम अरदास करते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द बरसाना धाम को बुलाएं, लाडली जी के महलों में बुलाएं। और जहाँ आप देख सकते हैं श्री जी के महलों का यह नज़ारा सच में बहुत ही प्यारा है। लाडली जी की तो तेरी ऊंची अटारी प्यारी, श्री जी की तो देखिए अटारी इतनी प्यारी है, इसीलिए तो यह बरसाने बारी है। और हम पहुंचने वाले हैं स्वामी जी महाराज की स्थली पर, और फिर वहाँ हम आपको एक मानसिक परिक्रमा दिलवाएंगे और श्री और नारायण भट्ट जी के चरणों में आपकी हाजिरी लगवाकर वीडियो विराम करेंगे। तो आप सभी भक्त नित्य प्रति राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते रहिए और जाप करते रहिए श्री लाडली सैतेंद्र नाम का, और लाडली जी का जाप नित्य प्रति कीजिए और राधे राधे बोलते रहिए। और ये सभी भक्त, कई बार भक्तों को श्री जी की आरती नहीं मिलती, फिर भी भक्त लाडली जी के महलों की चौखट के दर्शन करके ही अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। जय हो स्वामी जी महाराज की। तो हम स्वामी जी महाराज नारायण भट्ट जी और नारायण दास जी की स्थली पर आ गए हैं, और अब हम लगाएंगे मानसिक परिक्रमा और मत्था टेकने के बाद अपना वीडियो विराम करेंगे। जय हो लाडली लाल की जय हो। उधर हमारे नागरी दास जी की भी जय हो, उनके चरणों में भी बारंबार प्रणाम हो। और हमारे स्वामी जी महाराज के चरणों में आप अपनी हाजिरी लगाकर राधे राधे बोलिए और सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री राधे श्याम। जय हो राधा रानी की, जय हो बरसाने वाली की, जय जय श्री राधे।